क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके भीतर कहीं एक छुपा हुआ सूरज है जो जलने के लिए बेचैन है, लेकिन किसी अदृश्य परत के नीचे दबा हुआ है? वो सूरज है आपकी आत्मशक्ति का केंद्र, आपका मणिपुर चक्र। जब यह तेज जलता है तो आप निडर, आत्मविश्वासी और स्पष्ट दिशा में चलते हैं। लेकिन जब इसकी लौ धीमी पड़ जाती है तो आत्मविश्वास, प्रेरणा और जीवन की पकड़ सब ढीली हो जाती है। कहते हैं, एक राजा के पास लाखों सैनिक हों, पर अगर उसकी आत्मा आग बुझ चुकी हो तो वो युद्ध जीत ही नहीं सकता। इसी तरह चाहे आपके पास कितनी भी प्रतिभा, ज्ञान या अवसर क्यों ना हो, अगर मणिपुर चक्र का अग्निदीपक बुझ गया है तो जीवन का रथ आगे नहीं बढ़ता। प्राचीन यौगिक और तांत्रिक परंपराओं में इसे सूर्य का द्वार कहा गया है। मणिपुर यानी रत्नों का शहर। यह सिर्फ पेट के बीच का कोई बिंदु नहीं है। यह वह आंतरिक अग्निकुंड है जो आपके संकल्प को शक्ति में बदलता है और आपके विचारों को हकीकत में ढालता है। वेदों में इसे तेजस का केंद्र बताया गया है। वह तेज जो भय को भस्म कर देता है, संदेह को राख कर देता है और आपको अपने मार्ग पर अडिग खड़ा करता है। आज की इस यात्रा में हम केवल चक्र सिद्धांत की बातें नहीं करेंगे। हम एक प्राचीन गुप्त ऊर्जा तकनीक का अनावरण करेंगे जिसे मैंने सोलर प्लेक्सस फ्लेम एक्टिवेशन नाम दिया है। यह तकनीक न सिर्फ आपके आत्मविश्वास को पुनर्जीवित करेगी, बल्कि आपके भीतर वह सूर्य अग्नि जगाएगी जो परिस्थितियों को मोड़ देती है। आप जानेंगे मणिपुर चक्र का असली आध्यात्मिक अर्थ और शक्ति क्यों यह आत्मविश्वास, निर्णय लेने और सफलता का मूल है, और कैसे एक विशेष स्वर्ण लौ ध्यान विधि से आप इस अग्नि को सक्रिय कर सकते हैं, चाहे यह कितनी भी कमजोर क्यों ना हो गई हो। तो अगर आप तैयार हैं अपने भीतर की छिपी हुई धूप को जगाने के लिए, आइए उस रहस्य के द्वार पर कदम रखें जिसे सदियों से केवल चुनिंदा साधकों ने ही खोला है। मणिपुर चक्र की चर्चा आपको हर योग की किताब में मिल जाएगी, लेकिन इसकी गहराई, इसका असली महत्व, यह केवल वही समझ पाते हैं जिन्होंने भीतर की ऊर्जा को अनुभव किया है। संस्कृत में मणिपुर का अर्थ है रत्नों का नगर। कल्पना कीजिए जैसे किसी राजा के खजाने में अनमोल रत्न सजे हों, वैसे ही यह चक्र आपके भीतर के अनमोल गुणों का खजाना है। साहस, इच्छा शक्ति, नेतृत्व, आत्मसम्मान। पर अगर इस खजाने का द्वार बंद हो जाए तो आपका आंतरिक साम्राज्य भूखा और कमजोर हो जाता है। वेदों और उपनिषदों में इसे तेजा केंद्र कहा गया है। प्राचीन ऋषियों का मानना था कि यह केंद्र सूर्य से सीधा जुड़ा है। सूर्य जो जीवन का स्रोत है और जो केवल आकाश में ही नहीं, आपके भीतर भी चमकता है। यजुर्वेद के मंत्रों में यह भी कहा गया, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना ही जीवन का उद्देश्य है। मणिपुर की अग्नि वह ज्योति है जो आपको इस मार्ग पर ले जाती है। तंत्र शास्त्र में मणिपुर को अग्निमंडल कहा गया। यहां अग्नि का अर्थ केवल भौतिक आग नहीं, बल्कि वह सूक्ष्म ऊर्जा है जो संकल्प को शक्ति देती है। तांत्रिक योगियों का मानना था, यदि मणिपुर का अग्निकुंड जागृत हो तो मनुष्य के शब्दों में आदेश की शक्ति होती है। वह केवल योजना नहीं बनाता, बल्कि परिस्थितियों को बदल देता है। बौद्ध ध्यान परंपरा में भी इसे शक्ति केंद्र कहा गया, जहां साधक अपने हारा बिंदु पर ध्यान करते हैं। जापानी मार्शल आर्ट में भी हारा या सेइका तांदेन, जो मणिपुर के करीब ही है, को जीवन शक्ति और स्थिरता का आधार माना गया है। लेकिन जब यह केंद्र कमजोर होता है तो क्या होता है? आप हिचकिचाने लगते हैं, हर निर्णय पर संदेह करने लगते हैं। आपको लगता है कि लोग आपको गंभीरता से नहीं लेते, और धीरे धीरे आपकी जीवन ऊर्जा भीतर ही भीतर रिसने लगती है, जैसे कोई सुनहरी दिया हो जिसकी लौ हवा में कांप रही हो। यही कारण है कि प्राचीन साधक सुबह सुबह सूर्य की उपासना करते थे, सिर्फ बाहरी सूर्य को प्रणाम करने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के सूर्य को जगाने के लिए। उनकी दृष्टि में सूर्य केवल आकाश का तारा नहीं था, वह मणिपुर चक्र का प्रतीक था। एक ऐसा ज्योति स्तंभ जो भीतर और बाहर दोनों में समान रूप से जलता है। और यह भी रोचक है, मणिपुर को न केवल योग, तंत्र और बौद्ध परंपराओं ने महत्व दिया, बल्कि प्राचीन मिस्र, माया सभ्यता
और यहां तक कि ग्रीक दार्शनिकों ने भी सौर केंद्र की बात की। उनके अनुसार यह सोलर सेंटर वह बिंदु है जहां आत्मा अपनी इच्छा शक्ति से भौतिक दुनिया में प्रभाव डालती है। आज हम उस ज्ञान को केवल पढ़ते हैं, पर सच यह है वह सोलर प्लेक्सस फ्लेम एक्टिवेशन का अनुभव जिसे प्राचीन साधकों ने जिया था, अब भी हमारे लिए उतना ही उपलब्ध है अगर हम सही तकनीक को अपनाएं। कल्पना कीजिए, रात का गहरा अंधकार है। आपके हाथ में एक सुनहरा दीपक है जिसकी लौ हल्की सी कांप रही है। इस लौ की रोशनी ही आपके रास्ते को स्पष्ट करती है। अगर यह बुझ जाए तो आप दिशाहीन हो जाएंगे। यही दीपक आपके भीतर के मणिपुर चक्र की अग्नि है। यौगिक विज्ञान कहता है हमारा शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं, बल्कि 7 सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों का मंदिर है। इनमें से तीसरा केंद्र नाभि के ऊपर पेट के मध्य भाग में स्थित है, मणिपुर। यह केवल शारीरिक पाचन का ही केंद्र नहीं है, बल्कि जीवन शक्ति के पाचन का भी स्रोत है। आप जो अनुभव, चुनौतियां, अवसर और भावनाएं ग्रहण करते हैं, मणिपुर उन्हें पचाकर आपकी आभा और व्यक्तित्व का हिस्सा बनाता है। जब यह केंद्र प्रखर होता है तो आपके भीतर आत्मनेतृत्व की भावना पैदा होती है। आप निर्णयों में स्पष्ट होते हैं, अपनी बात में दृढ़ होते हैं और लोग आपकी उपस्थिति में सहज ही सम्मान महसूस करते हैं। लेकिन जब यह लौ कमजोर होती है तो उसका प्रभाव हर जगह दिखता है। बात करते समय आपकी आवाज धीमी हो जाती है, निर्णय लेने में हिचकिचाहट आने लगती है, भीड़ में आप अदृश्य महसूस करने लगते हैं। प्राचीन तंत्र शास्त्र में मणिपुर को अग्निमंडल कहा गया है। अग्नि, जो परिवर्तन का प्रतीक है, कच्चे धातु को सोना बना सकती है, ठंडे लोहे को लाल गर्म कर सकती है। इसी तरह मणिपुर की अग्नि आपके विचारों को कर्म में और आपके संकल्प को उपलब्धियों में बदलती है। सोलर प्लेक्सस फ्लेम एक्टिवेशन इसी अग्नि को फिर से प्रज्वलित करने की प्रक्रिया है। यह केवल कोई इमेजिनेशन एक्सरसाइज नहीं, बल्कि ऊर्जा की वास्तुकला को पुनर्निर्मित करने का साधन है। इसके 3 गहरे चरण हैं। पहला चरण जागरण, इग्निशन। आप अपनी नाभि के ऊपर उस स्वर्णिम बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हैं। शुरुआत में यह शायद धुंधला, मध्यम और कमजोर लगे, लेकिन मान लीजिए जैसे किसी अंधेरी गुफा में आप माचिस की तीली जलाते हैं, छोटा सा प्रकाश भी आपके ध्यान को खींच लेता है। यही उस लौ का पहला दर्शन है। दूसरा चरण पोषण, फ्यूलिंग। जैसे दीपक में घी डालने से उसकी लौ स्थिर और उज्जवल होती है, वैसे ही सांस और ध्वनि से आप इस ऊर्जा को भरते हैं। योग में इसके लिए बीज मंत्र राम का प्रयोग किया जाता है। हर बार जब आप राम का उच्चारण करते हैं तो यह ध्वनि तरंग आपकी नाभि के आसपास कंपन पैदा करती है और अग्नि को पोषण देती है। तीसरा चरण विस्तार, रेडिएशन। जब लौ स्थिर और प्रखर हो जाती है तो आप इसे अपने पूरे शरीर में फैलाते हैं। कल्पना कीजिए जैसे किसी मंदिर के गर्भगृह से घंटियों की गूंज पूरे परिसर में फैल जाती है, वैसे ही यह ऊर्जा आपकी हर नस, हर पेशी और अंततः आपकी आभा तक पहुंच जाती है। यही वह क्षण है जब लोग आपको देखते हैं और बिना कारण आपकी ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं। इस प्रक्रिया के साथ एक महत्वपूर्ण बदलाव होता है। भय केवल एक स्मृति बन जाता है। आप चुनौतियों को देखने का नजरिया बदल देते हैं। जहां पहले आप सोचते थे क्या मैं कर पाऊंगा, अब आप कहते हैं मैं जरूर करूंगा। और यह सिर्फ आत्मविश्वास नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व की अग्नि का पुनर्जन्म है। प्राचीन गुरुओं के शब्दों में, जिसके मणिपुर में अग्नि जलती है, उसके जीवन में अंधकार ठहर नहीं सकता। मणिपुर चक्र की ऊर्जा केवल भावनात्मक आत्मविश्वास तक सीमित नहीं है। यह आपके भौतिक स्वास्थ्य, मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक प्रगति तीनों में गहरा असर डालती है। 1. भौतिक स्तर पर प्रभाव। यौगिक दृष्टि से मणिपुर चक्र का संबंध पाचन तंत्र, यकृत, लिवर, अग्न्याशय, पैंक्रियास और चयापचय मेटाबॉलिज्म से है। जब यह केंद्र संतुलित होता है तो आपका शरीर भोजन को केवल पोषण के रूप में नहीं, बल्कि ऊर्जा में बदलने की दक्षता प्राप्त करता है। अगर यह कमजोर है तो अक्सर थकान, पाचन संबंधी समस्याएं और सुस्ती महसूस होती है। प्राचीन आयुर्वेदाचार्यों का मानना था कि जठराग्नि और मणिपुर अग्नि का सीधा संबंध है।
अगर भीतर की सूक्ष्म अग्नि मंद पड़ गई तो बाहरी पाचन अग्नि भी कमजोर हो जाएगी। 2. मानसिक स्तर पर प्रभाव। मणिपुर चक्र आपके मन का वो हिस्सा नियंत्रित करता है जो निर्णय और क्रिया से जुड़ा है। जब यह केंद्र प्रखर होता है तो आप स्पष्ट सोचते हैं और दृढ़ निर्णय लेते हैं। लेकिन जब यह कमजोर हो तो बार बार विचार बदलना, डर के कारण मौके छोड़ना और आत्मसंदेह जैसी स्थितियां बढ़ जाती हैं। तंत्र ग्रंथों में कहा गया है, निर्णय शक्ति ही साधक का अस्त्र है और मणिपुर उसका शस्त्रागार। 3. आध्यात्मिक स्तर पर प्रभाव। मणिपुर वह सीढ़ी है जो आपको निचले 3 चक्रों की भौतिक आवश्यकताओं से ऊपरी 3 चक्रों की आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाती है। अगर यह सक्रिय नहीं है तो ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित नहीं हो पाती। इसका अर्थ है आप ध्यान करते रहेंगे पर मन बार बार भटकता रहेगा क्योंकि ऊर्जा का आधार मजबूत नहीं है। गलत धारणाएं। बहुत से लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास केवल सकारात्मक सोच से आता है, लेकिन प्राचीन ज्ञान कहता है सिर्फ सोच से नहीं बल्कि ऊर्जा से आत्मविश्वास जन्म लेता है। आपका मस्तिष्क तभी आदेश पर कार्य करता है जब उसे मणिपुर से ऊर्जा संकेत मिलता है। अगर यह संकेत कमजोर है तो चाहे आप कितनी भी बार मैं कर सकता हूं दोहराएं, भीतर से झिझक बनी रहेगी। अप्रकट शक्ति का रहस्य। तंत्र साधना में एक रोचक प्रयोग बताया गया है। गुरु शिष्य से कहता है, भीड़ में जाकर बिना कुछ कहे केवल देखो और महसूस करो कि लोग तुम्हें नोटिस करते हैं या नहीं। जिन साधकों का मणिपुर प्रखर होता है वे केवल उपस्थिति से ही ध्यान खींच लेते हैं, जैसे कोई सूर्य बादलों में से झांक जाए। यही कारण है कि मणिपुर को आकर्षण का केंद्र भी कहा जाता है। ऊर्जा का उल्टा बहाव। अगर मणिपुर सक्रिय नहीं है तो ऊर्जा नीचे की ओर बहती है। इससे डर, हीन भावना और दूसरों पर निर्भरता बढ़ती है। लेकिन अगर इसे सक्रिय कर दिया जाए तो वही ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है और आप जीवन में केवल प्रतिक्रिया देने वाले नहीं बल्कि निर्माण करने वाले बन जाते हैं। सोलर प्लेक्सस फ्लेम एक्टिवेशन की गहराई। यह तकनीक सिर्फ एक ध्यान पद्धति नहीं बल्कि एक आंतरिक रसायन विद्या, इनर एल्केमी है। आप केवल एक लॉ की कल्पना नहीं कर रहे होते, आप अपने भीतर के सूर्य बीज को पोषित कर रहे होते हैं जो बढ़कर ऐसा प्रकाश बनता है जिसमें संदेह झलकर राख हो जाता है। तांत्रिक योगियों का मानना था कि जब मणिपुर का सूर्य जागृत होता है तो मनुष्य का शब्द ही मंत्र बन जाता है और उसका संकल्प ही वरदान। दैनिक जीवन की समस्याओं को केवल तर्क और बाहरी समाधान से नहीं बल्कि आंतरिक दृष्टि और ऊर्जा संतुलन से हल करना ही आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। यहां 3 सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास हैं जो हर कोई आज से लागू कर सकता है। 1. सुबह का प्राणिक रीसेट, अंग्रेजी अलाइनमेंट रिचुअल। समस्या, दिन की शुरुआत ही भारी, थके हुए या चिड़चिड़े मन से होती है। समाधान, सुबह उठते ही पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें, गहरी सांस लें और 4 गिनती तक भरें, 4 तक रोकें, 4 तक छोड़ें। बॉक्स, सांस लेते समय कल्पना करें कि सुनहरी प्रकाश ऊर्जा आपके सिर से होकर पूरे शरीर में भर रही है। सांस छोड़ते समय कल्पना करें कि तनाव और नकारात्मकता धुएं के रूप में बाहर निकल रही है। आध्यात्मिक आधार, प्राण शरीर के 92,000 नाड़ियों को संतुलित करता है जिससे मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक स्थिरता आती है। दूसरा, भावनात्मक डिटॉक्स का मन स्नान, इमोशनल क्लेंजिंग। समस्या, रिश्तों में तनाव, गुस्सा या पुराने भावनात्मक घाव। समाधान, रात को सोने से पहले 5 मिनट बैठें, जिस व्यक्ति या घटना से पीड़ा हुई उसका चेहरा मन में लाएं, दिल से कहें, मैं तुम्हें और खुद को माफ करता हूं, तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास, मेरा कर्म मेरे पास। यह भावना 3 बार दोहराई और फिर गहरी सांस लेकर सो जाए। आध्यात्मिक आधार, क्षमा करने से हृदय चक्र खुलता है और हानिकारक भावनात्मक बंधन कटते हैं जिससे ऊर्जा स्वतंत्र रूप से बहने लगती है। 3. निर्णय लेने का ध्यान दृष्टि, इंट्यूटिव क्लैरिटी मेथड। समस्या, जिंदगी के महत्वपूर्ण फैसलों में भ्रम और डर। समाधान, एक शांत जगह बैठकर आंखें बंद करें, अपने सवाल को स्पष्ट शब्दों में मन में बोलें। अब ध्यान दें कि आपके मन में कौन सी छवि, शब्द या भावना उभरती है। अगर कोई स्पष्ट संकेत न मिले तो अगले 24 घंटे के भीतर
प्रकृति, लोगों या सपनों में आए संकेतों पर ध्यान दें। आध्यात्मिक आधार। तीसरा नेत्र, आज्ञा चक्र, निर्णय की दिशा को बिना तर्क के पकड़ सकता है, बशर्ते मन शांत हो। इस यात्रा में हमने आपके आंतरिक अग्नि केंद्र, सोलर प्लेक्सस चक्र को समझा, जो आपके आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और व्यक्तिगत सामर्थ्य का मूल स्रोत है। हमने जाना कि आत्मविश्वास की कमी सिर्फ मानसिक अवरोध नहीं, बल्कि इस सुनहरी ज्योति के मंद पड़ने का संकेत है। जब यह अग्नि कमजोर होती है तो हिचकिचाहट बढ़ती है, भय अंतर्ज्ञान से ज्यादा बोलने लगता है और आपका जीवन पथ संदेह के बादलों में ढक जाता है। हमने महसूस किया कि यह ऊर्जा केंद्र सूर्य की तरह है। इसे चमकने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। जब आप इस आंतरिक सूर्य को प्रज्वलित करते हैं तो आपका अस्तित्व साहस, स्पष्टता और आत्मविश्वास से भर उठता है। आप अपनी राह खुद बनाते हैं, चुनौतियों को अवसर में बदलते हैं और अपने जीवन के स्वामी बनते हैं। प्राचीन विद्या ने हमें यह भी बताया कि यह अग्नि केवल अहंकार को नहीं, बल्कि उद्देश्य को भी प्रकाशित करती है। जब आप मंत्र, प्राणायाम, ध्यान और स्वीकृति जैसे साधनों से इसे सक्रिय करते हैं तो यह शक्ति आपको भीतर से बदल देती है। डर की जगह दृढ़ता आती है, भ्रम की जगह स्पष्टता और संकोच की जगह आत्म प्रेरणा। अब यह आपकी बारी है अपने भीतर इस ऊर्जा को पहचानने और उसे जगाने की। आज से ही छोटे छोटे अभ्यास शुरू करें। सुबह गहरी सांस लें, दिन भर अपनी रीढ़ सीधी रखें, अपने मन को प्रेरणादायक विचारों से भरें और अपनी उपलब्धियों को मन से स्वीकार करें। याद रखिए, आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, यह भीतर की लौ से जन्म लेता है और वह लौ पहले से ही आपके भीतर जल रही है। आपको बस उसे पहचानना है, पोषित करना है और दुनिया के सामने बिना डर के चमकाना है। जब आपका आंतरिक सूर्य जलता है तो कोई भी अंधकार स्थायी नहीं रह सकता।